नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में पुलिस ने किया किसानों पर जबरदस्त लाठीचार्ज। करनाल के गरुड़ा में तनावपूर्ण हुआ माहौल। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के किसान नेता। टोल प्लाजा और सभी रोड जाम करने का किया ऐलान। वैक्सीनेशन का काम जोरों पर। बल्लभगढ़ में तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। यह लाठीचार्ज करनाल के घरोंडा में हुआ, जहां मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे जाम करने पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां बांधी, जिसमें कई किसान घायल हो गए। आज करनाल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी पॉइंट बंद कर रखे थे, इसीलिए किसान शहर के अंदर नहीं घुस पाए। किसानों ने शहर में कूच करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया और इसके बाद किसानों ने नेताओं को वहीं पर रोकने की तैयारी करते हुए टोल की दो क्रॉसिंग छोड़कर बाकी को बंद कर दिया। करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी सहित सभी किसान नेता भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर टोल प्लाजा और सभी रोड जाम करने का ऐलान कर दिया है। चडूनी ने ट्वीट कर लिखा है कि करनाल में प्रशासन द्वारा भयंकर लाठीचार्ज किया गया है। सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी सड़कों पर उतर आए, अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और सभी रोड जाम कर दे। वहीं लाठीचार्ज पर भड़के संयुक्त किसान मोर्चा ने शाम 5 बजे तक रोड जाम करने की अपील की। इस बीच किसानों ने कई जगह पर जाम लगा दिए। वहीं करनाल के एसडीएम ने पुलिस को फरमान जारी किया है कि किसी को भी आगे आने ना दिया जाए। जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे उसके खिलाफ सख्ती से पेश आए। फरीदाबाद से फिर दहेज हत्या का मामला सामने है, जहां ससुराल वालों की बार बार मारपीट से तंग आकर विवाहिता ने अपने मायके में पहुंचकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उसने परिजनों के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसकी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि ये मामला लगभग 1.5 महीने पुराना है, लेकिन पुलिस ने अब ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। सर, उसे वहाँ मार पीट करी है, अपने ससुराल वालों ने मारा पीटा है और मार पीट करके छोड़ के गए थे। यहाँ पर घर पे कोई भी नहीं था और इन्होंने मतलब कि दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। मतलब उसने लड़की ने पर बताया नहीं। फिर पिछली बार जब अभी छोड़ के गए, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे गए हुए, तो उसे बहुत मारा पीटा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके छोड़ के गए जब, तो उसके देखे तो चोट के निशान पूरे, कान का पर्दा वर्दा सब बता रहे फटा हुआ है। सुसाइड कहाँ पे किया था उन्होंने? सुसाइड हमारे घर पे, ये छोड़ के चले गए थे, घर पे कोई भी नहीं था, तो उसने अकेले मतलब कि प्रताड़ित होके उसने सुसाइड कर ली। और वो ये सुसाइड नोट छोड़ के गई है, कह रही है कि बहन मुझे माफ़ करना, मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के, और मेरे ससुराल वालों को माफ़ मत करिए और मेरे भाई का ध्यान रखिए। कितने लोग हैं ससुराल में और कहाँ के हैं ये लोग? ये मंगोलपुरी एस ब्लॉक और दिल्ली के हैं। सर पहुंचे हो, अब यहाँ पे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर कार्रवाई तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपनी प्रोसेस कर रही है। क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ जी, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लोहारू बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा गत 3 साल से ठप पड़े वकीलों के चैम्बरों के निर्माण को लेकर जारी हड़ताल को पूरे हरियाणा में समर्थन मिला है। लोहारू बार के वकीलों के बीच ऑल हरियाणा बार एसोसिएशन के चेयरमैन सत्यजीत पिलानिया और तोशाम बार प्रधान राकेश नेहरा पहुंचे। इस दौरान उनकी लंबी चैम्बर समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और बात का मंगलवार तक सकारात्मक निवारण करने का भरोसा दिलाया गया। बार प्रधान सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में वकीलों ने लोहारू कोर्ट परिसर में धरना शुरू कर दिया। धरने की अध्यक्षता एडवोकेट महेंद्र सिंह मान ने की। चेयरमैन ने इस दौरान पुरानी कमेटी के सदस्यों से बात की और सोमवार तक समाधान करवाने की बात कही। वकीलों ने कहा कि यदि सोमवार तक समाधान नहीं होता है तो वकील अपनी हड़ताल निरंतर जारी रखेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में देर रात युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। गौरतलब है कि घटना को अंजाम देने वाले कथित आरोपी पति ने खुद को घटना के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में अपनी पत्नी की हत्या करके आया है और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज एविनियन पाली रोड पर एक महिला की डेड बॉडी मिली। इस संबंध में थाना सूरजकुंड में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस कालिंदी कुंज से कि उनके एरिया में एक डेड बॉडी, महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है।
तो इस पर मौके पर जाकर डेड बॉडी को पाया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। युवती के परिजनों को बुलाया गया है। उनके पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित निजामुद्दीन जैतपुर दिल्ली का रहने वाला है और युवती के साथ सिविल डिफेंस में कार्यरत है। आरोपी ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या चाकू मारकर कर दी है और जिसकी डेड बॉडी सूरजकुंड थाना एरिया में उसने डाल दी थी। फरीदाबाद पुलिस अभी इसमें क्या कार्रवाई कर रही है आगे? हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है आरोपी के खिलाफ। आरोपी अभी दिल्ली पुलिस के कब्जे में है, जिसे प्रोटेक्शन वारंट पर लिया जाएगा। उसके पश्चात इसमें वारदात को अंजाम क्यों कैसे दिया इसके बारे में पूछताछ की जाए। बल्लभगढ़ शहर में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। रोजाना कई जगह पर लोकल प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के साथ वैक्सीनेशन का कैंप लगा रहे हैं। आज बल्लभगढ़ के किसान भवन में 3 पार्षदों ने मिलकर वैक्सीनेशन का बड़ा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1000 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल सैनी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर रामपाल सैनी ने कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण यात्रा की शुरुआत की गई है, जो पूरे हरियाणा में भ्रमण करेगी। 1 नवंबर तक यह यात्रा चलेगी और इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। आज ये पर्यावरण संरक्षण यात्रा है जो पूरे हरियाणा में भ्रमण करेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से बस रवाना की गई है, जो पंचकूला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई। आज यहाँ पे माननीय सांसद करनाल लोकसभा क्षेत्र श्री संजय भाटिया जी के द्वारा उस यात्रा का उद्घाटन किया गया। यहाँ से वो प्रारंभ हुई है। 2 दिन अभी करनाल में वो यात्रा और रहेगी। पूरे हरियाणा की विजिट करने के बाद वो 1 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है, उसके लिए संगोष्ठियाँ करना है, उसके लिए शिक्षकों से और विद्यालयों महाविद्यालयों में भ्रमण करके उनमें इस प्रकार की फीलिंग इनकलकेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का सुरक्षा की जा सके, संरक्षण किया जा सके। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह से जुड़े 2 युवक काबू किए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से 6 बाइक भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये युवक पैसे कमाने के चक्कर में चोर बन गए थे, जो फतेहाबाद जिले के अलावा पंजाब से भी मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। डीएसपी ने बताया कि मुमकिन है कि और मामलों का भी खुलासा हो सकता है। देखिए जी, एसआई जगजीत सिंह जो हमारा थाना सदर तिया का मुलाजिम है, वो अपनी गश्त पार्टी के साथ गांव कलौठा के अंदर मौजूद था। तो एक मोटरसाइकिल चालक आया जिसको रुकवाया और शक की बिना पर रुकवा कर चेक किया तो वो मोटरसाइकिल के कोई कागजात पेश नहीं कर पाया और बाद में जांच की गई तो उसके पास भी जो मोटरसाइकिल चोरी का मिला, जिस पर अभियोग अंकित किया गया सदर रतिया के अंदर और अभियोग अंकित करके उसे पेश अदालत करके 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया और रिमांड अवधि के दौरान उसने 2 मोटरसाइकिल और अपने घर से चोरी के बरामद करवाए और अपने सह आरोपी संदीप कुमार निवासी डबवाड़ी को भी जो है डबवाड़ी मलकों की रोडावाड़ी पंजाब हाल अक्कावाड़ी को भी रमेश कुमार आरोपी ने की शनाख्त पर गिरफ्तार किया गया और उस संदीप कुमार को दिनांक 26/8/2021 को गिरफ्तार किया गया और उससे भी संदीप कुमार से भी टोटल जो है 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो दोनों आरोपियों से कुल मिलाकर चोरी के 6 बाइक बरामद किए गए और आज जो है इन्हें कोर्ट में पेश किया। आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों को लेकर आज करनाल में भाजपा की एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे रोड करनाल पर स्थित होटल प्रेम प्लाजा में आयोजित हो रही इस मीटिंग में भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा सांसद, भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते हुए भाजपा विधायक और जीत से चूक गए विधायक पद के उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं। भाजपा की इस महाबैठक में आज हरियाणा में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा की इस बैठक के चौथे शहर में कल शाम से ही बैरिकेडिंग करने का काम शुरू हो गया था। सुबह होते होते बैठक स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बैठक में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री शहर के कर्ण स्टेडियम में चल रहे खेलो हरियाणा में भी शिरकत करेंगे।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।